गई है और यहाँ हमें सबसे सतर्क होने की जरूरत है। जैसा ही आपके पैसा आएगा, ऐसे ही जैसे गुरु के पास रखी जाती है, उसी प्रकार ये सारे गुरु आपको नोचे किसी न पैसा ही नहीं हर तरह से नाश करेगा। कैंसर की बीमारी हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट का अटैक आ जाए। राधा स्वामी जो राधा स्वामी, इसमें सारे शिष्यों को मैंने देखा, उनको हार्ट की बीमारी, जिसको देखो उसको हार्ट, जवान लड़कों को हार्ट का अटैक आ जाए। अरे आपके गुरु है बड़े भारी, कहने लगे साहब मैं बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करने, चोरों का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आज एक माँ के नाते मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपना ही गुरु बना दूँ। हाँ हो गए, मैं नहीं कहती कि गुरु नहीं है, सदगुरु बहुत हो गए, लेकिन उनकी पहचान, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या पाया देखना चाहिए, वो क्या मिला देखना चाहिए, वो कैसे है वो देखना चाहिए, उनका बर्ताव कैसे देखना चाहिए। तब आपको पता होगा कि गुरुओं ही का बर्ताव ठीक नहीं, गुरु ही अनीति के मार्ग में चलते हैं, वही दुनिया भर के धंधे करते हैं। तो इस सब चीजों से आप कृपया बिल्कुल विरक्त हो जाए, इसको छोड़ दें, खत्म हो जाए, बहुत जरूरी। कल आपके बाल बच्चे पीड़ित हो जाएंगे। ये इतना सस्य श्यामलाम हरियाणा का देश, जैसे कभी कभी डर लगता है इसमें इन दुष्टों ने आग लगा दी, यहाँ के लोगों का क्या हो। अब दूसरी बात ये बतानी है कि दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य शक्ति जो यही परमात्मा का प्यार है। तो सत्य प्यार निर्वाच, परमात्मा आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके प्रति उनको इतनी लगन कि आप जब तक उस परमात्मा की लगन को नहीं समझेंगे, आप दुनिया भर की गलत काम करते, जैसे किसी का आप यहाँ परमात्मा के विश्वास करते। आप सोचिए जो परमात्मा है वो बाप है आपका। कौन सा बाप ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसका बच्चा जो उपवास करे, और कौन सी माँ होगी। उल्टे हम तो जब माँ से नाराज होते हैं तब उपवास करते हैं उनको सताने के। तो ये उपवास तपास दुनिया भर के तप जब सब छोड़िए, छोड़ करके अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और उनके साम्राज्य में आपका इंतजार हो रहा है, उसमें आप आइए और उसमें विराजिए, और उनके जो जो आशीर्वाद हैं उन आशीर्वादों से प्लावित होना, उन आशीर्वादों को प्राप्त करके आप सुख और चैन आनंद में रहो। यही एक परमात्मा की इच्छा है, और वो सिर्फ ऐसी हो सकती है जब आपका उनसे योग हो जाए। इस शक्ति के, परमात्मा की शक्ति के साथ आपका योग कैसे हो, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये एक जोड़ने की चीज है, ऐसी ही आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है। जब वो जागरूक हो जाती है तब वो 6 चक्रों में से गुजर के आपको उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से एकाकारी कर, फिर आप में एकदम ही बदल आया। इतना सुंदर मनुष्य हो जाता है जैसे कोई देवदूत, उसका जीवन इतना सुंदर हो जाता है, वो बिल्कुल देवता स्वरूप के जाता है, बढ़िया सब कुछ होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी शक्ति ही कार्यान्वित, ये शक्ति आपकी अपनी ही जो है जागरूक हो जाती है, आपकी ही शक्ति आपको ठीक कर देती है, उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं। एक दीप जल जाता है फिर वो अनेक दीप जला सकते हैं। ये सहज योग है। सहज योग में आपको पैसा और इससे कोई मतलब नहीं, बहुत सीधी चीज है कि हमारे अंदर ये शक्ति है जो जागरूक हो जाती है और हमें उस महान शक्ति से एकाकारिता योग। ये आप सबका हक, क्योंकि आप साधक है, आपने परमात्मा के लिए क्या न क्या, तो आपका ये हक है कि आप इस सबको प्राप्त करें, और इसको प्राप्त करके आप अपने घर में, अपने समाज में
अपने हरियाणा के देश में और पूरे देश में, यहाँ तक कि सारे देश विदेश विश्व में एक बड़ी क्रांति और सारी दुनिया बदल सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। और उसी का आज समय आ गया। इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी का समय है, बहुत से फूल संसार में आ गए, बस इनको आप जो है इसी तरह से फलस्वरूप होना चाहिए। और ये समय आ गया, ये समय आने की वजह से ही, इस विशेष समय से ही ये समय आने से ही आपका कल्याण हो रहा है। इसमें हमारा कोई विशेष नहीं, सबने अपने अपने समय में सारे कार्य किए और आज जागृति का कार्य है, उसे हम कर रहे हैं। करने के लिए कहिए तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ घटित हो रहा है। तो एक छोटी सी चीज समझ लेनी चाहिए, इसमें किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकता। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप चाहे नर्क में जाए चाहे स्वर्ग में, इसको कोई नहीं पूछ सकता। परमात्मा ने आपको मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, पशु तो परमात्मा के पास में, लेकिन आपको स्वतंत्रता, आप चाहे तो नर्क में जाए और चाहे तो आप स्वर्ग, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अपने बारे में आपको गलत सलत बातें नहीं सोचनी चाहिए। बहुत से लोगों ने आपसे कहा तुम बड़े पापी हो, तुमने ये किया, कोई ऐसी बात, आखिर आप मनुष्य हैं, मनुष्य तो गलती करता ही, तो आप भगवान तो नहीं। इसलिए अपने को किसी तरह से नीचे गिराना, या मैं क्या हूँ, मुझे कैसे होगा, आगे इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत।